अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मोहम्मद आमिर का अबू धाबी टी10 लीग में गुंडा राज जारी है। उनने अपनी बॉलिंग की वजह से बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब बने हुए हैं। उनकी आजकल जो है वो सुप्रीम फॉर्म चल रही है। पहले कैरिबियन लीग में धूम मचाई हुई थी, अब टी10 लीग में अपनी दाग बिठा रहे हैं। उनने 2 ओवर्स में 4 विकेट्स हासिल की हैं और सिर्फ जो है वो 7 रन उनको पड़े हैं। एक तरफ जहां वो पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं, अपनी बॉलिंग का दबदबा जो है वो दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करने के लिए जो ड्यू रिस्पेक्ट वो चाह रहे हैं वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी टीम से मुसलसल दूर दिखाई दे रहे हैं और रिटायरमेंट वापस नहीं ले रहे। लेकिन मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए और मोहम्मद आमिर के लिए एक और बड़ी मुश्किल ये भी खड़ी हो गई है कि अब उनको PSL 9 से भी निकाल दिया गया। जी हां, मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि मोहम्मद आमिर का PSL का कैरियर भी जो है वो भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब वो PSL से भी आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज, जिनने मोहम्मद आमिर का PSL का कैरियर भी जो है वो खत्म कर दिया है, और जो कि मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। और मोहम्मद हफीज ने जो है वो किस तरह मोहम्मद आमिर का कैरियर तबाह किया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एक कचरा लीग बन गई हुई है। इस साल PSL के लिए दुनिया का कोई बड़ा खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान का रोल नहीं कर रहा और वही सारे पुराने रेलू कटे जिनको पूरी दुनिया में कोई अहमियत नहीं देता, PCB उनको जो है वो PSL के लिए इकट्ठा कर लेता है। यूं लगता है कि PSL ने सारी लीग्स का कचरा साफ करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है कि जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा हम उनको लाकर जो है वो PSL खिलाएंगे। किसी भी लीग की कामयाबी का राज हर साल नए और बड़े उभरते सितारों को जो है वो शामिल करना होता है, लेकिन PCB की नाअहलियों, नालायकियों, हरदर्मियों और पुअर मैनेजमेंट की वजह से किसी बड़े खिलाड़ी ने PSL 9 के लिए जो है वो हामी नहीं भरी। PCB के सारे मुलाजमीन अपनी अपनी जो है वो तिजोरियां भरने के काम में मसरूफ हैं। PSL बाढ़ में जाता है तो बाढ़ में जाए, PSL खत्म होता है तो हो जाए, उनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। और यही वजह कि पुअर मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट और PCB की नाअहली और नालायकियों की वजह से किसी भी बड़े खिलाड़ी ने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए जो है वो हामी नहीं भरी। और एंड पे ये सारे जो है वो सारा मलबा हमारी कौम ने आदत डाली हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आदत डाली हुई है कि सारा मलबा जो है वो इंडिया पर डाल देना कि इंडिया ने हमारी क्रिकेट तबाह कर दी, इंडिया ने जो है वो हमारे PSL को तबाह कर दिया है, इंडिया जो है वो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो दबाव में ला रहा है कि आप PSL ना खेलो। तो भाईजान, आप इतने स्ट्रांग खुद क्यों नहीं बन जाते कि आपको जो है वो दुनिया आपके खिलाफ किसी को कर ही ना सके। और जो IPL वाले जो है, जो IPL दुनिया के दूसरे खिलाड़ियों को दे रहा है, जितने पैसे दे रहा है, आप उसकी बराबरी करना क्यों नहीं चाहते। असल में हमारी सारी कौम का मसला बन गया है कि हम जो है वो सारे जो है वो इस चीज के आदी बन गए कि हमने अपनी खामियों पे, अपनी कमियों पे, अपनी कोताहियों पर जो है उन पर काम नहीं करना, लेकिन हमने दूसरों को दोष देना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो नजम सेठी एंड कंपनी ने जो है वो बड़ी मेहनत और तगदो के बाद और पाकिस्तान की कौम की कुर्बानियों के बाद, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसियों की बड़ी कुर्बानियों के बाद जो PSL जो एक बड़ा ब्रांड बना था और दुनिया में इसको बड़ी पजीराई मिल रही थी, जिस तरह PSL जो है वो ऊपर से ऊपर जा रहा था, तो PSL 8 तक जो है वो हर साल पाकिस्तान सुपर लीग में कोई ना कोई बड़े प्लेयर जो है वो लाजमी आते थे। और किसी भी लीग को कामयाब बनाने के लिए उसका राज ही यही है कि उसमें हर साल जो है वो नए बड़े अच्छे और उभरते हुए सितारे जो है वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन PSL में ऐसा 9 में जो है वो ऐसा होने नहीं जा रहा और कोई भी खिलाड़ी जो है वो बड़ा खिलाड़ी वो उसने PSL के लिए जो है वो साइन नहीं किया। बात की जा रही थी ग्रैंट बोर्ड की, बात की जा रही थी डेविड वार्नर की, बात की जा रही थी लबुशेन की, बात की जा रही थी स्मिथ की, बात की जा रही थी मैक्सवेल की, बात की जा रही थी जो है वो वेस्ट इंडीज के जो है निकोलस पूरन की। लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घास नहीं डाली और ये जो है इससे साबित होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितने नाअहल और कितने नखट्टू और कितने फारिग लोगों से जो है वो भरा हुआ है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरना है, अदरवाइज उनको इसके अलावा कोई काम जो है वो नहीं आता। और पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ एक काम जो है वो इस दफा अच्छा हो रहा है और वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर खुद से कर रहा है। वो भी अगर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो जिम्मे होता तो शायद वो भी काम ना होता। और वो काम है कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑलराउंडर शेन वाटसन ने जो है वो कोचिंग के मैदान में जो है वो अपने कदम रखने जा रहे हैं और वो PSL में जो है वो एज ए कोच क्वेटा ग्लैडिएटर को जो है वो उसको एज ए कोच जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से ये एक बड़ी अच्छी और एग्रेसिव और क्वालिटी की मूव जो है वो खेली गई है कि शेन वाटसन जो उनकी टीम में जो है वो बड़ा अहम
अहम मेंबर रह चुके हैं और वो पीएसएल की अगर जब भी बात की जाएगी तो शेन वाटसन का उसमें जो है वो बहुत बड़ा हाथ होगा। और शेन वाटसन एक ऐसा प्लेयर था कि जब कोई पूरी दुनिया में कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था तो शेन वाटसन उस टाइम जो है वो पाकिस्तान आकर खेलता था। तो पीएसएल की कामयाबी में शेन वाटसन का बहुत बड़ा हाथ है। और अब शेन वाटसन ने जो है वो एज ए कोच क्वेटा ग्लैडिएटर को जो है वो ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है और वो एज ए कोच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन करेंगे। और क्वेटा ग्लैडिएटर के जो पहले कोच थे मोइन खान को जो है वो कोचिंग से हटा के, हेड कोच से हटा के अब उनको जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम डायरेक्टर का जो है वो ओहदा दे दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर की जो है वो T10 लीग में उनने अपना दबदबा बिठाया हुआ है। वो बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए जो है वो डरावना ख्वाब बने हुए हैं और वो किसी बल्लेबाज को खातिर में नहीं ला रहे और हर मैच में जो है वो बेहतर से बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और अभी जो कल उनने जो है वो परसों उनने जो है वो 2 ओवर्स में 4 विकेट्स हासिल की और सिर्फ 7 रन दिए और इतनी कमाल की बॉलिंग है। इससे पहले जो वो कैरिबियन लीग में भी अपनी बॉलिंग से जो है वो दबदबा बैठा चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक जो है वो अच्छे फास्ट बॉलर को लैग भी कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छे फास्ट बॉलर की जरूरत भी है। T20 जो है वो वर्ल्ड कप भी आ गया है और पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर के होते हुए जो है वो हम मोहम्मद आमिर को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते जिसका वो हकदार है। और यही वजह है कि मोहम्मद आमिर कह के थक गए कि अगर हमें इज्जत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बुलाएगा, अगर हमें इज्जत देगा तो हम जो है वो पाकिस्तान की टीम के लिए जो है वो जरूर खेलेंगे। और किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करे। और पिछले दिनों जो है वो मोहम्मद हफीज का जरूर बयान सामने था, मैं वो बाद में बात करते हैं। मोहम्मद आमिर का जो है वो अब पीएसएल के लिए भी जो है वो कैरियर अब खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की टीम की तरफ से तो वो नहीं खेल रहे और उसकी मोहम्मद हफीज ने पिछले दिनों बात की थी कि मैंने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया तो मोहम्मद आमिर कहते हैं कि मैं जो है वो लीग्स खेलने की मैं बड़ा खुश हूं और मैंने जितना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था मैं कर चुका हूं। तो वो भी भाईजान बात सीधी सी ये है कि मोहम्मद आमिर रिस्पेक्ट चाहता है, वो नहीं चाहता कि उनको जलील किया जाए, उनको डोमेस्टिक खिलाते जाया जाए, उनको फिटनेस साबित करने के लिए कहा जाए, उनको फॉर्म साबित करने के लिए कहा जाए। और वो फिर और यार वो आप कानून आपने बड़े पक्के बनाए हो ना तो आप अपने जो जी हजूरी वाले प्लेयर है उनको जो है वो आप वो परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाते और आप उनको टीम में ले आते हैं। और एक बंदा जो पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा रहा है बॉलिंग में, आप उसको कह रहे हैं डोमेस्टिक खेलो, हम आपकी बेइज्जती करेंगे, सारे प्रोसीजर में से गुजरो। वैसे बहुत अच्छी बात है, प्रोसीजर के थ्रू सबको आना चाहिए, लेकिन जब आप अपने जी हजूरी वालों को जो है वो उनके लिए प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तो फिर आप इमाद वसीम जैसे, मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ियों से जो है वो हाथ ही धोएंगे। और अब यही लग रहा है कि मोहम्मद आमिर का जो है वो पीएसएल का कैरियर भी जो है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद आमिर पीएसएल 9 में भी आपको मे भी जो है वो खेलते हुए दिखाई ना दे, क्योंकि कराची किंग्स जो है वो उनको जो है वो रिलीज करने जा रहा है और मोहम्मद आमिर भी कराची किंग्स की तरफ से नहीं खेलना चाहते। और कराची किंग की यही कोशिश थी कि मोहम्मद आमिर जो है वो उनको किसी और टीम के साथ जो है वो ट्रेड कर लिया जाए, लेकिन कोई भी टीम वक्ती तौर पर इस चीज में जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रही। क्वेटा ग्लैडिएटर का एक नाम आ रहा था कि वो टीम जो है वो मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम मोहम्मद आमिर को लेने में जो है वो या उनको ट्रेड करने में जो है वो इंटरेस्टेड थी, लेकिन उनकी जो है वो इस कराची किंग और क्वेटा ग्लैडिएटर की आपस में जो है वो ट्रेड हो नहीं पाई। और कराची किंग्स जो है वो शान मसूद को एज ए कैप्टन जो है वो वापस लाना चाहते हैं और मोहम्मद आमिर को जो है वो रिलीज करने जा रहे हैं। और कोई भी टीम जो है वो मोहम्मद आमिर को जो है वो खरीदने में भी इंटरेस्ट नहीं रखती। और ये इस चीज से साबित होता है कि मोहम्मद हफीज जिनने उस दिन कहा था कि मोहम्मद आमिर से मैंने खुद राब्ता किया है, क्योंकि पहले मोहम्मद आमिर के साथ लोगों की हमदर्दी थी, लोगों का जो है वो उनके साथ जो था वो एक बॉन्ड था कि उनके साथ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादती कर रहा है। तो जब का मोहम्मद हफीज ने कहा कि मैंने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया है और उनको रिटायरमेंट वापस लेने का और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का जो है वो कहा है, तो उनका आगे से कहना था कि नहीं मैं लीग खेल के जो है वो खुश हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता। तो आप उस चीज से जो है वो मोहम्मद आमिर का कैरियर काफी खतरे में पड़ गया और मोहम्मद आमिर का कैरियर जो है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो नेशनल, क्योंकि आपकी लीग्स में भी मांग तभी होती है जब आप अपनी नेशनल टीम की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते
चाहते हैं। और जो खिलाड़ी नेशनल टीम से दूर होगा अनकरीब जो है वो मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम को, इन जैसे खिलाड़ी जो लीग्स के पीछे भागते हैं उनका कैरियर जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और उनको 1 से 2 साल के बाद जो है वो कोई भी अच्छी लीग लेने के लिए जो है वो तैयार नहीं होगी। और मोहम्मद आमिर का उसके बाद जब मोहम्मद हफीज ने कहा कि उनका कहना है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, मैं लीग खेलना चाहता हूं, तो उसके बाद मोहम्मद आमिर का जो है वो बुरी बैड पैच चल रहा है और उनको जो है वो कोई भी टीम जो है वो अभी लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर के, और मे भी वो उनको जो है वो खरीद ले। लेकिन मोहम्मद आमिर का जो है वो पीएसएल का कैरियर भी जो है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मोहम्मद आमिर में भी आपको जो है वो पीएसएल में भी खेलते हुए दिखाई ना दे अगर उनको कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो नहीं खरीदता। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।